कम की जय गौर प्रेमानंदे। वंदे गुरुपदद्वंदं भक्तवृंद समन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दूकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्य तम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। परम आराध्य तम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्रीपाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। हम लोग विगत कई दिनों से कार्तिक के प्रारंभ से ही यहाँ पर श्री सत्यव्रत मुनि के द्वारा रचित श्री दामोदर अष्टकम के
व्याख्या इत्यादि को श्रवण कर रहे हैं। तृतीय श्लोक का श्रवण कर रहे थे कि इति दृक्स्वलीला भीरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयसितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तम सतावृत्ति बंदे। वे भगवान अपने उन प्रेमी भक्तों के द्वारा सर्वथा पराजय को स्वीकार करते हैं, सर्वथा उनके अधीनता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भले ही वे सतचित आनंद के घनीभूत विग्रह क्यों ना हो, भले ही वे भगवान अनंत विश्व ब्रह्मांड के नायक क्यों ना हो, भले ही वे भगवान षडैश्वर्य पूर्ण क्यों ना हो, भले ही वे भगवान असमोर्ध तत्व क्यों ना हो, भले ही उपनिषद उनको पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते श्लोक के द्वारा उनकी स्तुति क्यों ना करे हो, भले ही अनंत भगवान अनंत काल से अनंत मुखों से जिनके गुणों का गुणगान करते हुए कभी उनके पार नहीं पा सके, वे भगवान क्या जरूरत है उनको किसी के अधीन होने का, किसी के पराधीन रहने का, किसी के वश्यता स्वीकार करने का? कुछ तो कारण होगा। जब तुम सर्वसमर्थ हो तो फिर तुमको क्या आवश्यकता है किसी के अधीन रहने का? अधीन तो दास रहता है, कर्जदास रहता है, और जिसका अधीन रहोगे उसके इच्छा के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। अरे वो तो छोड़ो, इस संसार में पूछ के देखो, यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में प्रत्येक महीना भाड़ा देकर के रहता है, उसको भी कितना पराधीनता लगता है कि मेरा घर नहीं है, दूसरे के घर में, भले ही वो हर महीना उसको किराया दे, तो वे भगवान तो अपने आप को परिपूर्ण रूप से उसके अधीन कर लेते हैं। किसके? उस प्रेमी भक्त के। क्या आवश्यकता है उनको? यही आवश्यकता को जानने के लिए कि मैं स्वयं परिपूर्णतम होके भी मेरे द्वारा सृष्ट उस जीव के, उस भक्त के अधीन में क्यों होता हूं? आखिर उसमें मुझे क्या आनंद मिलता है, क्या सुख मिलता है, क्या माधुर्य मिलता है, क्या रस मिलता है? भगवान सोचते हैं, लेकिन वहां तक उनका बुद्धि नहीं पहुंचता है। भले ही भगवान परम ज्ञानी है, लेकिन मेरे में क्या सुख है, मेरे में क्या रस है, मेरे माधुर्य का आस्वादन करके मेरे भक्त इतना आनंद में विमोहित क्यों रहते हैं, इसको जानने में उनमें समर्थ नहीं है। इसलिए वे भगवान को भक्त के रूप में, भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होना पड़ा कि भक्त के अधीन होने से क्या सुख मिलता है। वैसे तो भगवान अपनी इच्छा मात्र से सभी को अपनी वशीकरण कर सकते हैं। उनके ये जो वशीकरणत्व शक्ति है, ये भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है कि भगवान इच्छा करने मात्र से अनंत विश्व ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को, प्रत्येक वस्तु को अपने वश में कर सकते हैं। यह है भगवान का ऐश्वर्य शक्ति। और भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, इसके द्वारा यह भगवान के सर्व मनोहरत्व शक्ति, कि सबके मन को हरण करने वाला शक्ति है।
एक तो अपने ऐश्वर्य के प्रभाव से सबको वशीकरण कर सकते हैं, और एक अपना नाम को, रूप को, गुण को, अपने कीर्ति को ये जगत में प्रकाश करके उस मनोहरत्व के द्वारा सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं माधुर्य शक्ति, माधुर्यमय। लेकिन जो भक्त भगवान के उन ऐश्वर्यों के प्रति आकर्षित होते हैं, भगवान के उस ऐश्वर्य के प्रति निष्ठित होते हैं, भगवान के ऐश्वर्य को देख करके, सुन करके, चिंता करके उन विश्वरूप भगवान के प्रति, उन परमात्मा के प्रति आकर्षित होते हैं, वे भगवान को ऐश्वर्य ग्रहण करते हैं। परंतु भगवान के जो असमोर्धत्व माधुर्यता है, माधुरी है, उस माधुरी के प्रति उनका दृष्टि नहीं जाता, क्योंकि भगवान को ऐश्वर्य में पहले ही वे अपने मन को दे चुके हैं। तो भगवान के माधुरी को देखने के बावजूद भी उनका मन आकृष्ट नहीं होता। लेकिन माधुर्यमय भक्त ऐसा है जो भगवान के नाम के एक छटा का रस यदि आस्वादन किया है तो वो केवल भगवान ब्रजेंद्र नंदन, यशोदा नंदन श्री कृष्ण के उस माधुर्यमय रूप के प्रति आकर्षित होते हैं। उनकी दृष्टि ऐश्वर्य की कदापि नहीं जाती। ब्रज में कितने ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ, इतना ऐश्वर्य तो संपूर्ण महाभारत में प्रकाशित नहीं हुआ जितना ऐश्वर्य ब्रज में प्रकाशित हुआ। अरे 6 दिन का शिशु 6 कोस परिमित इतना विशाल आकार विशिष्ट पुतना को वध किया। 6 दिन का शिशु, 1 महीना का शिशु इतना विशाल शकटासुर को वध किया। अरिष्टासुर, अघासुर, बकासुर, गिरिराज धरन, कालिय दमन, दावानल पान, इससे बड़ा और ऐश्वर्य कुछ हो सकता है? लेकिन फिर भी वे माधुर्यमय भक्त कभी भी भगवान को उस प्रकार माधुर्य, उस पर ऐश्वर्य के रूप में कभी दर्शन नहीं किया। भूल जाते थे मेरे लाला है। क्यों? क्योंकि ये ब्रजवासी जितने भी गोप गोपियां हैं, ये श्री कृष्ण के माधुर्यमय परिकर है, माधुर्य के प्रति आकृष्ट भक्त है। इनके सामने भगवान कितना भी अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करे, माधुर्य इतना अधिक है कि वे ऐश्वर्य यहाँ संकुचित हो जाता है। माधुर्य के सामने वह ऐश्वर्य ढक जाता है। वे क्या करते? भगवान के नाम, रूप, गुण, ये सब जो परम मनोहर भगवान की लीला है, उसमें मुग्ध होकर के वे नित्य निरंतर स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम, ये घोष पल्ली में जहाँ पर नित्य निरंतर श्री कृष्ण के यश का कीर्ति होता है, घोषणा होता है, बोलते वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं? नित्य निरंतर विविध प्रकार के भगवान के उन लीला रसों के कथाओं के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से वे डूबे रहते हैं। कहाँ डूबे रहते हैं? स्वगोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम इति दृक् स्वलीला भीर आनंद कुंडे, उस आनंद कुंड रूपी, आनंद के समुद्र रूपी उस गोकुल में वे नित्य निरंतर भगवान के लीला रस का आलापन करके, चर्चा करके वे अनंत में डूबे रहते हैं। तो ये अनंत विश्व ब्रह्मांड में अनंत की कोई वस्तु है तो वो क्या है? भगवान के कीर्ति, भगवत कीर्ति, भगवान के गुण। इससे बड़ा आनंद की कोई वस्तु इस अखिल ब्रह्मांड में आपको कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन जो वस्तु हमको सुलभ है, जो बिना मूल्य में मिल रहा है,
फिर भी हम उसको खरीदना नहीं चाहते हैं। और वो कोई व्यक्ति यदि श्रद्धा मूल्य के साथ इसको खरीदने का प्रयास करता है तो उसके हृदय में निष्ठिता भक्ति उदित हो जाती है, और निष्ठिता भक्ति उदित होने के बाद फिर उसका उस कीर्ति के प्रति लोभ हो जाता है। और यही लोभ भैया जन्म कोटि सुकृतिर अपि न लभ्यते, करोड़ों जन्मों के सुकृत के फल स्वरूप भी प्राप्त नहीं होता है। यदि गुरुजनों के कृपा से, भगवान के कृपा से, भगवान के कथा के प्रति, भगवत कीर्ति के प्रति हमारा लोभ है तो यही हमारा सबसे बड़ा संपद है। और जो ये लोभ हमारे हृदय में प्रकाश करता है वही सबसे बड़ा हमारा बांधव है, वही सबसे बड़ा हमारा बंधु है, बाकी सब दस्यु है। इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण भले ही वे सर्वेश्वर क्यों ना हो, सर्व कारणों के कारण क्यों ना हो, अनादि आदिर गोविंद क्यों ना हो, वे भगवान अपने आप को यहाँ सर्वेश्वर के रूप में कभी नहीं समझते कि मैं इन ब्रजवासियों का, इन ग्वाल वालों का, इन गोपियों का मैं मित्र हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का बंधु हूं। इसी को देख करके ब्रह्मा जी बोलते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोगसम यत मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। इन ब्रजवासियों का क्या क्या भाग्य है, क्या अहो भाग्य है कि साक्षात परब्रह्म जिनके मित्र बने हुए हैं, जिनके आंगन में वे घुटनों के बल चल रहे हैं, जिनके इच्छा मात्र से भगवान प्रत्येक कार्य करते हैं। वे ब्रजवासी चाहें तो वे अनंत विश्व ब्रह्मांड के नायक परब्रह्म को अपने उंगली के इशारे पर नचाते हैं, उससे हर कार्य कराते हैं। लेकिन वे भगवान अपनी भगवत्ता को भूल करके एक साधारण शिशु के मापी उनके हर कार्य को करते हैं, उनके हर निर्देश को पालन करते हैं। क्यों करते हैं? प्रेमैव गोपरामाणम, प्रेम, केवल इन ब्रजवासियों के प्रेम के कारण। तो उन ब्रजवासियों को क्या भगवान, उन गोप गोपियों को, उन गोवत्स को, जिनके प्रेम के कारण भगवान बोलते हैं कि मैं ब्रह्मा के मापी 100 जन्म भी क्यों ना लूं, फिर भी तुम लोगों के ये जो प्रेम है, मेरे प्रति तुम लोगों का जो समर्पण है, मेरे प्रति तुम लोगों का जो सेवा की भाव है, उसके ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता हूं। इसलिए भगवान को यहां अपने सर्वेश्वरता, अपने भगवत्ता, अपने ऐश्वर्यता को भूल करके केवल मात्र माधुर्य के महासिंधु में स्वयं गोता लगाते हैं और अपनी इन निज परिकरों को, इन गोकुल वासियों को भी उसमें गोता लगवाते हैं। वे भगवान यहां दिखा रहे हैं कि इति दृक्स्व लीला भीरानंद कुंडे स्वघोषम निमजंतम आख्यापयंतम, कि वे भगवान यहां पर यह दिखाना चाहते हैं कि भैया मैं किसी ज्ञानी के द्वारा अधीन नहीं होता हूं, किसी कर्मी के द्वारा अधीन नहीं होता हूं, किसी योगी के द्वारा नहीं, केवल मात्र मेरे प्रेमी भक्त के द्वारा। जो प्रेमवान भक्त है उसके ही वे बस में रहते हैं, लेकिन प्रेमवान होना पड़ेगा। जिस प्रकार धनवान के पास बहुत धन होता है, ज्ञानवान के पास बहुत ज्ञान होता है, उसी प्रकार प्रेमवान होना पड़ेगा। हृदय में भगवान के प्रति अत्यंत उत्कट समर्पण का भाव होना पड़ेगा। भले ही भगवान के अनंत लीलाएं हैं और उन अनंत लीलाओं में हम लोग ये सर्वत्र श्रवण करते हैं कि भगवान सभी को अपने बस में करके रखते हैं, किंतु इन ब्रज लीला में वे स्वयं इन ब्रजवासियों के, इन गोप गोपियों के वशीभूत होकर के लीला करते हैं।
अन्य लीला में सभी को अपने प्रभुत्व का विस्तार करके, अपने भगवत्व का विस्तार करके सभी के ऊपर अपना डंडा चलाते हैं। लेकिन यहाँ ब्रजवासियों के डंडा पे वे नाचते हैं। मैया यशोदा मैया, अरे जिनसे स्वयं भय भी भयभीत रहता है, जिससे स्वयं काल भी थरता रहता है, आज वे भगवान यशोदा मैया के हाथ में एक पतली सी छड़ी देख करके डर गए हैं, संभ्रमित हो गए हैं, क्रंदन कर रहे हैं, कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि केवल इन ब्रजवासियों के प्रेम के कारण। इसलिए स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम, उस घोष में जहां पर नित्य निरंतर यहाँ के वासियों ने भगवान गोविंद के लीलाओं का कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं, कीर्ति करते हैं, तो भगवान वो स्वघोष स्वयं ही घोषणा करके या स्वयं के द्वारा घोषित होकर के, ये ब्रजवासी जनों के द्वारा वे स्वयं के माधुर्य रूपी स्वरूप के सुख का अनुभव कर रहे हैं, और स्वयं इन ब्रजवासियों को भी, इन ब्रजजनों को भी बोलते उस आनंद के कुंड में निमज्जन कर रहे हैं। अर्थात वे परम सुख स्वरूप होते हुए भी आज परम सुख विशेष का अनुभव इनके माध्यम से, इन ब्रजवासियों के माध्यम से वे आस्वादन कर रहे हैं। तो नमामीश्वरम, उन भगवान को मैं नमन कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं। वैसे भी दर्शयम तद विदाम लोके आत्मनो भृत्यवश्यताम, कि भगवान अपने भक्तों के द्वारा वशीभूत होते हैं, इसको दर्शाने के लिए, तद विदाम, इसको इस जगत को जनाने के लिए भगवान ये लीला करते हैं। और वो लीला जिस प्रकार संसार में देखते हैं, कोई बड़े प्रतिष्ठावान व्यक्ति है, उसको यदि हम लोग कुछ, जैसे कोई व्यक्ति बड़े प्रतिष्ठावान व्यक्ति आश्रम में आया और उसको बोलेंगे कि भैया थोड़ा सा झाड़ू लगा देना मंदिर के सामने, भक्त है तो कोई बात नहीं, लेकिन केवल प्रतिष्ठा के अहंग में वो डूबा हुआ है, तो सोचेगा यहाँ आके मुझे झाड़ू लगाने को बोल दिए। अब देखो भैया, राजा पुरुषोत्तम देव, उनका सेवा क्या है? रथ के आगे में झाड़ू लगाना। लेकिन उनका विवाह ठीक हुआ उस दक्षिणात्य के राजा से, राजा की पुत्री से। जैसे वो राजा को पता चला, अरे मेरे दामाद जो है वो यहाँ रथ के आगे रोड पे झाड़ू लगाता है, हम नहीं देगा उसको, अपने पुत्री को नहीं देगा। कैसे भाग? अरे जहां अखिल ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर्य परिपूर्ण भगवान अपने बंधन को स्वीकार कर रहे हैं, मतलब जहां किसी प्रकार की ना लाज है, ना शर्म है, ना प्रतिष्ठा हानि की कोई शंका है, क्या इसमें भगवान के भगवत्ता को ठोस नहीं पहुंचता है कि भगवान यहां आकर के उन ग्वाल वालों के झूठा खा रहे हैं? ब्रह्मा जी मोहित हो गए। अरे मैं क्षीरसागर के तट पर जाकर के जिनसे तप किया था पृथ्वी देवी के साथ में, और जिन्होंने आकाशवाणी के द्वारा मुझे ये आश्वासन दिए थे कि मैं स्वयं प्रकट होकर के पृथ्वी देवी के भार को हरण करूंगा, क्या ये वही भगवान है? ना झूठा जानते ना मोटा जानते, इन ग्वाल वालों के झूठे खा रहे हैं। वो भी सीधे हाथ में खाना, दाहिने हाथ में खाना, कोई ज्ञान नहीं है। ये नंगे पैर घूम रहे जंगल में, ये भगवान कैसे हो सकता?
क्या इसमें भगवान के भगवत्ता में ठोस नहीं पहुंच रहा है? अपने सखाओं को भगवान अपने कंधे पे उठा करके लेके जा रहे हैं। अरे भाई, तुम तो सर्वसमर्थ हो, इन ग्वालों के साथ खेलते खेलते इस साधारण सा खेल में तुम हार गए। क्या इसमें भगवान के भगवत्ता को ठोस नहीं पहुंचता है? लेकिन भगवान ये दर्शा रहे हैं कि भैया, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमा। सभी प्रकार के उपाधियों से विनिर्मुक्त होना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अहम भाव रहेगा। इस काल हम लोगों ने श्रवण किया था विस्तार रूप से कि ऐसी अवस्था प्राप्त करने के बाद भी जब भगवान में प्रेम हो जाता है, प्रेम का मतलब क्या है? उनमें रति होना, मति होना, प्रीति होना, या उनमें हमेशा आकर्षित होना, ये प्रेम का लक्षण है। उसका मन और कहीं भी नहीं लग सकता, हमेशा भगवान में ही स्वतः लग जाना, प्रयास भी नहीं करना। ना जी, मैं लीला चिंतन कर रहा था, चिंतन करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान में प्रेम हो जाता है, स्वतः स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में भगवान के लीलाओं का संघटन होगा, भगवान के रूप का दर्शन नित्य निरंतर होगा, विरह होगा। परंतु ये जो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, लेकिन जब तक इस संसार के उपाधियों के अहमता में हम लोग रहेंगे, यहां तभी अहमता बताया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परम शांत हूं। ब्रह्मनिष्ठ अवस्था में पहुंचने के बाद भी यदि उसके अति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्मतर मान रहता है, तो भी वो प्रेम के स्तर तक कभी पहुंच नहीं पाता है। क्या होता है, हम लोग इस संसार के व्यक्ति वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। जितना संबंध इधर हमारा मजबूत होता है, भगवान के प्रति हमारा संबंध उतना ढीला हो जाता है, इतना विमुख हो जाता है। गुरु जी कहते हैं ना, whereas we are engaged our mind, our intelligence, our senses, our words, जहां पर हम लोग एंगेज करेंगे, हमारा मति बुद्धि सब वहीं लगेगा, उधर ही वो आकर्षित होगा। तो स्वाभाविक रूप से जब भगवान के प्रति हमारा रति मति प्रेम होना चाहिए, उसको हम संसार में लगा रहे हैं, तो आकर्षण कहाँ होगा? इस संसार के व्यक्ति और वस्तुओं में होगा। बोलते ये जो आकर्षण है, इसको कहते हैं वासना या इच्छा, यहाँ स्पृहा, कामना, आशा, तृष्णा जो है, इसको कहते हैं। संसार के प्रति आकर्षण ही वास्तव में हमारा वासना है, हमारा तृष्णा है। लेकिन ये वासना कैसा होता है? जो जितने अधिक उपाधियों में विभूषित रहता है, उसकी वासना भी उतना अधिक उच्च स्तर का होता है ना? उतना ही उच्च स्तर का होता है। अर्थात है तो भैया ये इस प्रकृति का ही वस्तु है। यहां तक बताया, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। लेकिन फिर भी यदि उसका थोड़ा सा भी भाव रहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अरे भाई, उस स्थिति तक पहुंचने के बाद किसी प्रकार का कोई आसक्ति आकर्षण नहीं रहता, लेकिन फिर भी इतना सा भी अभिमान रहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम शांतोस्मि, अहम अनासक्तोस्मि। तो क्या होता है? ये बोलते ये भी क्षणभंगुर है, ये भी प्रकृति के अंतर्गत है, ये भी संसार के अंतर्गत है। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं
परिपूर्ण रूप से इन अभिमान को, इन उपाधियों से विनिर्मुक्त होना, मुक्त ने विनिर्मुक्त होना पड़ेगा। भाई जो वस्तु क्षण भंगुर है, जो परिवर्तनशील है, जैसे जीवात्मा, जीवात्मा तो भैया नित्य है, ये अपरिवर्तनशील है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम। और भगवद गीता में बताते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि वो नित्य वस्तु है। तो नित्य वस्तु होकर के तुम इन अनित्य वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो गया, फलस्वरूप क्या होगा? भाई आग जल रहा है, आग में यदि सूखी लकड़ी दो तो आग बढ़ेगा, यदि आग में पानी डाल दो तो आग बुझ जाएगा। उसी प्रकार हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो स्थिति है, वो नित्यता है, अपरिवर्तनशीलता है। लेकिन हम लोग क्या करते, जो अनित्य है, जो परिवर्तनशील है, उसके प्रति हम अपना सब कुछ दे देते हैं। फलस्वरूप वो आग, जो हमारा पिपासा, जो प्यासा, जो एक उद्वेलना है, वो हमेशा के लिए शांत हो जाता है। लेकिन क्यों करता है इसे जी? कुछ पाने की आशा से करता है कि कुछ मुझे लाभ मिलेगा, कुछ सुख मिलेगा, कुछ शांति मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता। संसार के लिए व्यक्ति कितना भी क्यों ना करे, करोति कर्माणि सुखाय, बोलते सुख के लिए यहां सब कर्म करते हैं, न ते सुखम, लेकिन उसको उल्टा पड़ जाता है, दुख के उस जंजीर में फंस जाता है। कुछ आशा लेकर के, कुछ मिलने का तृष्णा लेकर के, वासना लेकर के वो यहां करता है, लेकिन कुछ भ्रम है, केवल मात्र भ्रम है। ये वासना के जन्म मरण, वासना में जितना आकर्षित होगा, बोलते जन्म मरण के चक्कर में पड़े पड़े उतना ही वो महान दुख को ही पाता रहेगा। इससे छूटने के लिए एक ही उपाय है। क्या है? बोलते इति दृक् स्वलीला भीर आनंद कुंडे। लेकिन भगवान के इन लीलाओं को श्रवण करके उसको हृदयंगम करने के लिए भी स्तर है। हम लोग क्या करते, अभी कथा सुना, इतना सुंदर लीला कथा सुना, थोड़ी देर में जा करके फिर संसार की बातों में लग गए, संसारी कामों में लग गए। नहीं, इसका स्तर है। स्तर बताया कि आदो श्रद्धा, ततः साधु संग, अथ भजन क्रिया। बोलते इस स्तर को हम लोगों को पालन करना ही पड़ेगा, अर्थात भगवान के साथ युक्त होना पड़ेगा। भक्त के माध्यम से भगवान के साथ युक्त होना पड़ेगा। ये भगवान के साथ युक्त होने के लिए जितने भी भगवान ने उपदेश दिया है भगवद गीता में, भले ही वो कर्मयोग के विषय में हो, ज्ञान योग के विषय में हो, ध्यान योग के विषय में हो, अष्टांग योग के विषय में हो, संन्यास योग के विषय में क्यों ना हो, उद्देश्य है भगवान का कि किसी ना किसी प्रकार से मेरे साथ, उस परमात्मा के साथ इस जीवात्मा को युक्त करना है, लगाना है। लेकिन भैया इन तमाम योगों से भी जो सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ है, वो है सर्वधर्मान परित्यज्य। इस सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ ये नहीं कि आप जो है उन योगों को भी करो, नहीं, केवल मात्र भक्ति योग के द्वारा युक्त होकर के मेरे शरण में हो जाओ। अब भगवान इतना विस्तार से बताया कि कर्म योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, संन्यास योग के बारे में, ध्यान योग के बारे में, तो सीधे सीधे बता देते ना पहले से, ये सब बताने जरूरत नहीं है, सीधे मेरे शरण में आ जाओ। बोलते नहीं, जीव का स्थिति होता है। इस प्रकार से कोई व्यक्ति यदि वो
यूपीएससी अटेंड करता है तो उसके लिए कुछ रूल्स है कि उसको पहले ये पढ़ाई करना पड़ेगा, इसमें क्वालिफाइड होना पड़ेगा, तब जाकर के वो वहाँ जाकर के उसका इंटरव्यू दे सकता है। तो उसी प्रकार डायरेक्ट कोई नहीं पहुंच सकता वहां तक, उसका श्रेणी है, सीढ़ियां है, एक के बाद एक सीढ़ियां है। तो जो टॉप मोस्ट सीढ़ी है वो है भक्ति योग। उस भक्ति योग तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को पहले इस कर्म योग के माध्यम से गुजरना पड़ेगा, ज्ञान योग के माध्यम से गुजरना पड़ेगा, ध्यान योग के माध्यम से गुजरना पड़ेगा, अष्टांग योग के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। हम लोग जो अभी कर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम भक्ति योग में युक्त है, ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन भक्ति योगी का क्या लक्षण है उसको यदि हम लोग सुनेंगे तो हम लोग सोच रहे थे हम तो कर्म योगी से भी अति निकृष्ट है। यत करोसी यत ददासी यद जुहोसी यद तपसी तिकोन्ते तत्कुरुस्व मदर्पणम। क्या हम लोग उतना अर्पण करते हैं भगवान के लिए? पहले अपने सुविधा के लिए रख लेते हैं कुछ, उसके बाद बचता है तो उसको अर्पण करते हैं, वो भी कुछ फल का आशा लेकर के कि मैं ये अर्पण करूंगा तो मुझे वो मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ आशा लेकर के, कुछ वासना लेकर के हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भजन कर, सभा कर रहे हैं, वो भी कुछ आशा लेकर के कर रहे हैं। लेकिन जहां किसी प्रकार के कोई आशा का आशा नहीं रहता, तब जाकर के भक्ति योग की क्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए भगवान ने ये सब माध्यम बताया। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी प्रकार से जेन केन उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत, इस मन को भगवान में लगाने के लिए, भगवान में निवेशित करने के लिए ये सब बताया है। लेकिन क्या करते? स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः। भले ही व्यक्ति वेद विहित कर्मों के द्वारा अपने अपने कर्तव्य में रत है, वेद विहित कर्मों के द्वारा रत है, तो वास्तव में वो कर्मयोगी है। लेकिन क्या हम लोग वेद के द्वारा विहित नियम के अनुसार कर्म कर रहे हैं? कर्म का इतना सूक्ष्म विवेचन कर्मकांड के अंदर विवरण है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए जो अंतः सुखो अंतो आराम बोलते हैं कि अरे ज्ञान होने के बाद, ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम तो आत्माराम हो जाएंगे। आत्मारामश्च मुनयो निग्रंथा आप, हमारे सारे ग्रंथ टूट जाएगा, सभी आसक्ति एकदम नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, सब संध्या छिन्न विच्छिन्न हो जाएगा, तब हम अंत आराम हो, अंतरात्मा आराम मिलेगा, हमको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा। लेकिन भैया जब तक भक्ति योग के द्वारा युक्त नहीं होते हैं, ना कर्म योग अपना वास्तविक फल देता है, ना ज्ञान योग अपने वास्तविक फल देता है, ना ध्यान योग वास्तविक फल देता है। यदि वे तीनों योग भक्ति योग के द्वारा युक्त हो जाए तो तुष्यंती च रमंती च, तो वे भी भगवान को तोषण कर सकते हैं, वे भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन युक्त होना पड़ेगा। इसको कहते हैं भगवत रति। जब भगवान में इस प्रकार का रति हो जाता है, मति हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, तब जाकर के वहां भगवान उनके अधीन होते हैं, तब जाकर अधीन होते हैं। अरे इन ब्रजवासियों का अपना स्वयं सुख बोल करके कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। भगवान में ये जो रति होती है, मति होती है, क्यों होती है भैया? भाई जो अपने हैं, जहां विशेष रूप से अपनापन है, वहीं तो रति होता है, बाहर के लोगों से नहीं होता है। अपने पुत्र में जितना आपका
मति है, दूसरे के पुत्र के प्रति उतना आसक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपना है। वहां अपनापन इतना गाढ़ है कि पुत्र को यदि कोई थप्पड़ मारता है तो वो थप्पड़ पिता या माता को दर्द होता है। क्यों? क्योंकि वहां अपनापन है। इसी प्रकार भगवान के साथ हमारा अनादिकाल से स्वतः सिद्ध अपनापन है। भाई अपना वस्तु ना अपने आप अच्छा लगता है, भले ही वो खराब हो। अपने पत्नी को कोई बोल दे मोटी है, काली है, ये है, वो है, क्योंकि उसमें प्रेम है, प्रियता है। क्यों प्रियता है? क्योंकि वो अपना है, इसलिए अपने वस्तु सबको अच्छी लगती है। इसी प्रकार जब भगवान के साथ हमारा इससे भी और अधिक अपनापन प्रकट हो जाता है तो भगवान स्वतः हमको प्यारे लगने लगते हैं। भगवान के बारे में कोई कुछ बोल दे उल्टा पुल्टा, मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि भगवान स्वतः अपने हैं, स्वतः वहां प्रेम हमारा उनके साथ हो गया है। हो गया नहीं, अनादिकाल से है। लेकिन हम लोग उस प्रेम को इस उपाधियों के चक्कर में, अन्याभिलाष के चक्कर में हम लोग भूल गए हैं। लेकिन इस प्रकार के जो प्रेम है ना, इस प्रकार के जो प्रियता है, इसमें भैया इतना अलौकिकता है, इतना विलक्षण आनंद है कि एक बार डूब के तो देखो, एक बार इस विलक्षण आनंद के अगाध समुद्र में गोता लगा करके तो देखो। अरे इसके स्पर्श करने मात्र से मनुष्य सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो जाता है, निर्विकारता को प्राप्त होता है। लेकिन क्या करे? काम, क्रोध, लोभ, मदमात्सर्य, कोई भी विकार उसके हृदय में लेश मात्र भी स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान के भक्त का जो गुण बताया है उसमें देखना कैसे गुण है सारे। जब तक हम लोगों को उस श्रेष्ठ आनंद नहीं मिलता है, उस भगवत सेवा के सुख रूप आनंद नहीं मिलता है, उस पारमार्थिक आनंद नहीं मिलता है, तब हम लोग निरानंद को आनंद समझ करके इस दुनिया में ढूंढते रहते हैं। अच्छा मकान होने से शायद सुख मिलेगा, अच्छा गाड़ी होने से सुख मिलेगा, अच्छा एसी रूम होने से शायद सुख मिलेगा। ये निरानंद के जगह में हम लोग फिर आनंद को खोजने लगते हैं, तब वहां फिर विकार पैदा होता है। लेकिन इन नाशवास वस्तुओं में, इन क्षणभंगुर वस्तुओं में आप कितना भी आनंद की खोज करो, वहां आपको कभी भी आनंद हाथ लगेगा नहीं। निरानंद ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा, क्लेश ही मिलेगा, सब प्रकार के विकार ही पैदा होगा। लेकिन जब इन वस्तुओं के प्रति हम विमुख हो जाते हैं तो भगवान के प्रति, क्योंकि हमारा स्वभाव में है प्यार करना, ना हमारा स्वभाव में है, स्वाभाविक गुण है प्यार करना, प्रेम करना। वहां नहीं तो हम लोग यहां कर लेते हैं। लेकिन जो प्रेम, जो प्यार हमारा नित्य सिद्ध अधिकार में है, जिसके साथ है, हम वहां नहीं कर करके यहां जबरदस्ती लगाते हैं। लेकिन जबरदस्ती किसी से प्यार होता है क्या? दिखावा मात्र होता है। तो ये संसार में जितने भी हमारे संबंधी हैं, ये केवल दिखावा मात्र का प्यार है। यहां प्यार हो ही नहीं सकता है, प्रेम हो ही नहीं सकता है। और जब तक ये संसार के व्यक्ति वस्तुओं में हमारा प्रेम हम दिखा रहे हैं कि देखो मैं अपने पत्नी बच्चों कितना प्रेम करता हूं, तो समझ लेना
कि भगवान में हमारा प्रेम लेस मात्र भी नहीं हुआ है। ये उसका दृष्टांत है। लेकिन भैया इन ब्रजवासियों का क्या था? इति दृक् स्वलीला वीरानंद कुंडे स्वघुषम निभजंतम आख्यापयंतम कि तम भगवंतम बिंदति तेषाम तद ज्ञान परायणम। कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ छाती ठोक के बोलना चाह रहे हैं कि भैया मैं ऐसे जो ऐश्वर्यवान भक्त है, ज्ञानी भक्त है, कर्मी भक्त है, उनके प्रति मैं कभी वश्यता को स्वीकार नहीं करता हूं। मैं तो केवल अपनी प्रेमिक जनों के वश्यता को स्वीकार करता हूं। तो अपनी भृत्य वश्यता को प्रदर्शित करते हुए भगवान यहां इस प्रकार के लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। भगवान होकर के ये छोटे से छड़ी दे करके रो रहे हो, लोग क्या बोलेंगे? यदि यशोदा मैया को पता होता कि मेरे लाल जो है वो भगवान है, भले ही मैया अपने लाल के साथ थोड़ा सा ऐसे कौतूहल में ऐसे डराने धमकाने का बात करें तो अपने घर के अंदर करेगी, हैं? लेकिन बोलेगी लाला, अरे कन्हैया तू तो भगवान है और तू बाहर में, घर से बाहर क्यों रो रहा है? लोग तुझे क्या बोलेंगे? तुझे भगवान थोड़ी बोलेंगे। लेकिन मैया के मन में, अरे जो मैया ने अपने लाल के मुख के अंदर में अनंत विश्व ब्रह्मांड का दर्शन किया, अपने आप को भी अपने लाल के कान पकड़े हुए उसके मुख के अंदर दर्शन किया, मैया तो बेहोश हो गई। फिर जब होश आया बोलती है मेरे लाला के पेट में कोई भूत प्रेत घुस गया है, लाओ कि गोमूत्र लाओ, गो का पूंछ लाओ, गोबर लाओ, देह स्नान कराओ, हैं, ब्राह्मणों को लाओ, स्वस्ति वाचन कराओ कि मेरे कन्हैया के मुंह में कोई भूत घुस गया है, कोई राक्षस घुस गया। इसलिए तदीय सितज्ञेशो भक्तेर्जि तत्वम, जो तदीय वस्तु है, तदीय में से सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान का भक्त, ये तदीय वस्तु है। तदीया नाम समर्चनम बोलते ना भगवान भोलेनाथ जी हैं? भले ही विष्णु आराधरम परम हो सकता है, लेकिन तदीया नाम समर्चनम, भगवान की आराधना से भी उनके जो तदीय वस्तु है, क्या भक्त, गंगा जी, तुलसी जी, गौ माता हैं, ब्राह्मण, ये सब तदीय वस्तु है। तो बोलते त्वदीयानम समर्चनम या त्वदीय सितज्ञेषु भक्तैर्जि तत्वम। लेकिन भगवान जो है ना अपने तदीय वस्तुओं या अपने भक्तों के प्रभाव को जानते हैं। भले ही मैं इधर उधर थोड़ा सा ठग सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त के पास मैं कभी नहीं ठग सकता हूं, भगवान जानते हैं। इसलिए मेरे भक्त के सामने मैं स्वयं ही बंधित हो जाता हूं, बंधन को स्वीकार कर लेता हूं, या मैं स्वयं अपने मेरे भक्त के पराधीनता को स्वीकार कर लेता हूं। तो उन भक्तों को फिर मैं क्या बताऊं, इन गोकुलवासियों को क्या बताऊं मैं, क्योंकि मैं देखो मेरे भक्त का अधीन हो गया हूं। मैं तो भैया बोलते ओन जोन, वो जो केवल ऐश्वर्य परायण भक्त है, जो केवल ज्ञान परायण है, उनको ये जनाना चाहता हूं कि देखो तुम भले ही अपने आप को महान ज्ञानी, महान ऐश्वर्यवान समझो, लेकिन मैं तुम लोगों के द्वारा, दुर्योधन ने प्रयास किया था, भगवान को निमंत्रण दिया, क्यों? पांडव लोग क्या दे सकते हैं, क्या है उनके पास? सब तो मेरे पास है। तो जितना ऐश्वर्य के साथ भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना था, दुर्योधन ने किया। 56 प्रकार का भोग बना करके और सब सोने के, हीरे मोती माणिक्य के कटोरियों में, थालियों में परोसा। मतलब ऐश्वर्य दिखा करके
आडंबर दिखा करके भगवान को अपने पार्टी में करने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान मोड़ के देखे, मोड़ के भी नहीं देखे कि देख दुर्योधन, भले ही तू कितना ऐश्वर्य मेरे सामने प्रकाशित कर, भले ही तू बड़े बड़े अनुष्ठान आयोजन करके मुझे अपना बनाने के लिए प्रयास कर, लेकिन मैं उससे रिश्ता नहीं हूं। लेकिन वहां जाकर के विदुरानी के यहां केले का छिलका मांग मांग के खा रहे हैं कि मैं तो भैया भक्तेर्जी तत्वम, भक्तों के द्वारा ही मैं जीता जाता हूं। अगर मेरा पराजय कहीं है तो वो केवल भक्तों के पास ही है। बड़े सुंदर विषय है, समय कम मिलता है, कल श्रवण करेंगे। फिर वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। दोस्तों